हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियोस में आपको वूल प्रोडक्शन की बात की थी, ऊन के उत्पादन की बात की थी। उसमें मैंने कौन कौन से राष्ट्र हैं जहाँ भेड़ें पाली जा रही है और कहाँ कहाँ पर ऊन का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो सारा हमने कवर किया था। लेकिन एक चीज़ छूट गई थी उन टॉपिक्स में, वो था ऊन की किस्में। क्योंकि ऊन अगर उत्पादन हो रहा है तो उनकी अलग अलग वैरायटी है। तो हमें एक बहुत छोटा सा वीडियो बना रही हूँ ये मैं, इसमें थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बताऊँगी कि ऊन की कौन कौन सी किस्में हैं। ऊन की किस्मों में पहला है मोहेर। नाम मोहेर है। मोहेर पहली किस्म का नाम है मोहेर। ये मोहेर किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, अंगोरा नामक बकरी की ऊन का उत्पादन टर्की व दक्षिणी अफ्रीका में किया जाता है। तो क्या है? ये बकरी से मिल रही है। आपकी ऊन भेड़ से ही नहीं मिल रही। ऊन आपकी कहीं पर ऊँट से मिल रही है, कहीं पर भेड़ से मिल रही है, कहीं पर बकरी से मिल रही है, और अलग तरह की बकरी है। ये अंगोरा बकरी एकदम स्पेसिफिक, थोड़ी डिफरेंट होती है। इसकी ऊन काफ़ी अच्छी किस्म की होती है। तो ये ऊन अंगोरा ऊन आपको कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहेर ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त होती है मोहेर ऊन। ठीक है, ये आपको, या अंगोरा क्या है, तो ये एक बकरी की प्रजाति है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पश्मीना। पश्मीना का नाम आते ही आपको कश्मीर एकदम घूम जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की ज़मीन पर कश्मीर ऐसा जगह है जहाँ पश्मीना हो रहा है। तो पश्मीना ऊन कहाँ से हो रही है? भारत में हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कुमायूं आदि क्षेत्रों में पाली जाने वाली बकरी की कोमल ऊन को कहते हैं पश्मीना। तो ये पश्मीना किससे प्राप्त हो रही है? बकरी से। ये भी बकरी से प्राप्त हो रही है। आप ऊन का मतलब ये मत समझिए कि वो भेड़ से ही प्राप्त होएगी। ऊन बकरी से भी प्राप्त हो रही है, ऊन कहीं कहीं पर ऊँट से भी प्राप्त हो रही है। तो ऊन कई तरह के जानवरों से प्राप्त हो रही है। आप इसको केवल भेड़ से जोड़कर ना देखें। तो पश्मीना जो इतनी है, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए कि पश्मीना बकरी की ऊन है, बकरी की कोमल ऊन है, जिससे तरह तरह के शॉल्स बनाए जा रहे हैं, स्वेटर्स बनाए जा रहे हैं, और आप लोग इनको पहन भी रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब नेक्स्ट है, तीसरी किस्म है अल्पाका व बिकुना। अल्पाका और बिकुना एंडीज के पठार पर ऊंट की नस्ल के 3 पशु, लामा, अल्पाका, बिकुना, ये होते हैं। इनकी ऊन बड़ी मुलायम और लचीली होती है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अल्पाका और बिकुना जो ऊन है वो ऊंट से प्राप्त की जा रही है। ये ऊन ऊंट से प्राप्त की जा रही थी। ये भी ऊन की एक किस्म है। चौथा है ऊँट के बाल। ऊँट के बाल में क्या है? चीन, मध्य एशिया में कंबल, कालीन, कोट, नमदे, गलीचे आदि बनाने के लिए ऊँट के बाल काम में लिए जाते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि इनकी कई किस्में हैं और ऊन से क्या क्या बनता है। कहीं शॉल बन रहा है, कहीं स्वेटर बन रहा है, कहीं कालीन बन रहा है, कहीं कोट बन रहा है, कहीं पर कंबल बन रहा है, कहीं पर नमदे बन रहे हैं, कई तरह के गलीचे बन रहे हैं, दरियाँ बन रही हैं। तो ये सारी वैरायटी अलग अलग तरह की ऊन की है। कहीं पर आपकी ऊन भेड़ से मिल रही है, कहीं पर ऊँट से मिल रही है, कहीं पर बकरी से मिल रही है। अब मैंने आपको ये मेन मोहेर, पश्मीना, अल्पाका, बिकुना और ऊँट के बाल, ये सारी कैटेगरीज आपको बता दी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। छोटे प्रश्नों के हिसाब से ये वाला टॉपिक है, बड़े में तो नहीं आता है, लेकिन छोटे में पूछ लेते हैं, इसलिए आज मैंने ये छोटा सा टॉपिक लिया। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। कोरोना चल रहा है, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। ध्यान रखिए। थैंक यू।